हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज की रीडिंग है, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या फील करते हैं आपको लेकर। तो मैं कार्ड को सफल करना स्टार्ट कर रही हूँ। उससे पहले आप जिस पर्सन के बारे में देखना चाहते हो कि वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं और क्या सोचते हैं, तो आप उनका मन में 3 बार नाम लीजिए ताकि मैं आपकी और उनकी एनर्जी इस रीडिंग में ला सकूं। तो चलिए कार्ड को मैं सफल करती हूँ। आप प्लीज़ उनका ध्यान कीजिए जिनके बारे में आप देखना चाहते हो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में और क्या फील करते हैं उनको लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, टेम्परेंस, टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, एट ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट। तो ये रहे सारे कार्ड्स इस रीडिंग में। जो भी राशियाँ है वो मैं बता दे रही हूँ। आपकी या आपके पर्सन की ये राशियाँ हो सकती है कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, लियो, टॉरस, लिब्रा, वर्गो। ये सारी राशियाँ हैं इस रीडिंग में। और एक बात बता दूं कि ये रीडिंग जनरल रीडिंग होती है, इसे कोई भी देख सकता है। अगर इसमें आपकी राशि नहीं भी है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होती है, इसे आप जब भी देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड से यही पता चलता है कि वो पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन अपने इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं आपसे। उनकी तरफ से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ उनकी टर्म्स पे हो। इनसिक्योरिटी या जलस भी हो सकती है, जैसे वो इमोशनली श्योर नहीं है कि आप उनके साथ रहेंगे, इसलिए वो पर्सन कस के पकड़ कर रखे हैं खुद को। अगर आप इमोशनली क्लोज नहीं हो पा रहे हो तो ये इसलिए भी हो सकता है कि वो इमोशनली गटेड हैं, दिल नहीं खोल रहे हैं आपके लिए। उनकी सोच है मैं इस कनेक्शन को
खोना नहीं चाहता। मुझे इस रिलेशनशिप को कंट्रोल में रखना है। मैं सेफ फील नहीं करता जब तक सब मेरे कंट्रोल में ना हो। वो हो सकता है कि आपकी तरफ इमोशनली इन्वेस्ट हो लेकिन दिखाने से डरते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो इमोशनली डिस्टेंस या कोल्ड है तो ये कार्ड इस बात का संकेत है कि वो अपने इमोशंस को रोक रहे हैं। उन्होंने पास्ट में किसी से ट्रस्ट तोड़ दिए हैं, इसलिए अब वो किसी भी क्लोज बॉन्ड को लॉस करने से डरते हैं। वो आपको लेकर पॉजिटिव हैं, इमोशनली इन्वेस्टेड हैं, लेकिन अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते। उनका प्यार या लगाव दिखावा नहीं है, लेकिन अंदर से वो आपको खोना नहीं चाहते। उनमें कंट्रोल और फियर दोनों चल रहा है। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये यही दिखा रहा है कि वो आपको एक वैल्यूएबल और रियलेबल इंसान मानते हैं। उनकी नज़र में आप केयरिंग, लॉयल और ग्राउंडेड हो। आपको वो लाइफ पार्टनर मटेरियल के रूप में देखते हैं, कोई जिसके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन पॉसिबल हो। उनकी फीलिंग्स आपके लिए यही है, डीप केयर और अफेक्शन है। वो आपके साथ इमोशनल कंफर्ट फील करते हैं, जैसे आप उनका सेफ स्पेस हो। आपके लिए वो प्रोवाइड करना, आपका ख्याल रखना और रिलेशनशिप को स्टेबल बनाना चाहते हैं। ये कार्ड मैच्योर और ग्राउंडेड लव का सिग्नल देता है। उनकी फीलिंग ऐसे ही दिखावे की नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल और लॉन्ग टर्म थिंकिंग है। वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, पॉजिटिव या प्रोटेक्टिव भी हैं आपके लिए। वो आपको इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों तरह से वैल्यू करते हैं। फीलिंग जेन्युइन है, लेकिन वो उन्हें ओपनली एक्सप्रेस करने से कतराते हैं। उनकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल या इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, इसलिए वो ओवरली प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। ये इंसान आपसे डीपली कनेक्टेड हैं, आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल पार्टनर के रूप में देखते हैं, लेकिन वो अपने इमोशंस को दिखाने से डरते हैं या कंट्रोल में रखना पसंद करते हैं। उनकी एनर्जी में इस कनेक्शन को बनाना और संभालना चाहते हैं, लेकिन अपने तरीके से। वहीं 8 ऑफ कप्स, ये कार्ड यही बताता है कि वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन अभी वो इमोशनली कंफ्यूज या टायर्ड लगते हैं। उन्होंने या आपने कोई डिसअपॉइंटमेंट फील की हो जिसके वजह से वो इमोशनली दूर हो गए हैं या दूर जाने की सोच रहे हैं। वो आपसे कम्प्लीटली डिटैच्ड नहीं हुए हैं, लेकिन इमोशनली फुलफिलमेंट की तलाश में हैं। उन्हें लगता है कि जो चाहा था वो आप दोनों के बीच अब नहीं रहा। उनकी सोच यही है, मैं इस कनेक्शन को वैल्यू करता हूँ, लेकिन अभी ये मेरे लिए इमोशनली सेटिस्फाई नहीं लग रहा है। उनके अंदर स्ट्रगल चल रहा है। एक तरफ आपके लिए अटैचमेंट है, दूसरी तरफ वो इमोशनली कुछ मिस कर रहे हैं। उनका फोकस अभी खुद पर है, हीलिंग, क्लियरिटी या इनर पीस के लिए डिस्टेंस ले रहे हैं। वो पर्सन इमोशनली इन्वेस्टेड थे या हैं, आपको डीपली वैल्यू करते हैं। उन्होंने या आपने कोई हर्ट और इमोशनली डिटेच फील किया है, जिसकी वजह से वो अभी इमोशनली डिस्टेंस पे जा रहे हैं। वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन अपने दिल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। फीलिंग्स है, लेकिन क्लियरिटी नहीं है। उनके अंदर एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है।
उनकी फीलिंग मिक्स है। वो आपसे इमोशनली जुड़े हुए हैं लेकिन कुछ मिसिंग महसूस कर रहे हैं। वो स्पेस चाहते हैं अपने इमोशंस को समझाने के लिए। आपके लिए स्टिल केयर और वैल्यू है, लेकिन वो या तो हर्ट हुए हैं या खुद से या रिलेशनशिप से इमोशनली फुलफिल नहीं महसूस कर रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड यही बताता है कि दिल टूट चुका है, या तो उनका या उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। ये कार्ड सिग्निफाई करता है कि कोई थर्ड पार्टी या डीप इमोशन पेन है उनके अंदर। उनका दिल अभी भी दर्द में है, गिल्टी, रिग्रेट और सैडनेस में है। वो उनकी फीलिंग यही है। हार्ट ब्रेक क्लियरली प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि फीलिंग्स है, जेन्युइन है, तभी तो टूटने का दर्द है। उन्होंने आपको हर्ट किया हो और अब रिग्रेट है उन्हें, आपने उन्हें हर्ट किया हो और वो अभी भी उसे रिकवर नहीं कर पाए हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या मिसअंडरस्टैंडिंग ने बीच में ये रिश्ता तोड़वाया हो। उनकी सोच यही है, मैंने या उसने कुछ गलत किया। अब सब कुछ वैसा नहीं रहा। मुझे दर्द है लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। वो इमोशनली नम हो गए हैं। अभी ट्रस्ट करना मुश्किल लग रहा है। वो पर्सन आपसे डीपली कनेक्टेड थे, इसमें कोई शक नहीं। आप उनके लिए इम्पोर्टेंट थे और अब भी हो, लेकिन अभी उनका दिल टूटा हुआ है। उन्होंने डिस्टेंस ले लिया है क्योंकि उन्हें बहुत इमोशनल पेन हुआ था। वो अभी भी इमोशनली आपको छोड़ नहीं पाए हैं, लेकिन हीलिंग के लिए दूर गए हैं। उनके दिल में अभी भी आपकी जगह है, लेकिन अभी वो पेन और कन्फ्यूज़न से गुजर रहे हैं। उनकी फीलिंग जेन्युइन थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से ट्रस्ट या दिल टूट गया आप दोनों का। इस वक्त वो पर्सन इमोशनली टूट चुके हैं लेकिन हीलिंग कर रहे हैं। 7 ऑफ वैंड्स ये कार्ड यही बता रहा है कि वो अभी डिफेंसिव मोड में हैं। उनको लगता है कि उन्हें आप या सिचुएशन के खिलाफ अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। आपको ट्रस्ट इशू या पास्ट हर्ट की वजह से उनका इमोशनल साइड अप है। ईगो या हर्ट पीरियड भी हो सकता है, जैसे वो कह रहे हों, मुझे अपने पॉइंट को प्रूव करना है। मैं गिव अप नहीं करूँगा लेकिन पीछे भी नहीं हटूँगा। वो पर्सन अभी भी इस रिश्ते से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर फीलिंग्स ख़त्म हो चुकी होती तो फाइट करने की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन उनका दिल टूटा है और अब वो अपने इमोशंस के अगेंस्ट भी लड़ रहे हैं। उनके अंदर स्ट्रगल है। एक तरफ वो आपके लिए अभी भी कुछ फील करते हैं और दूसरी तरफ वो हर्ट और गडेड हैं। वो आपसे इमोशनली या फिज़िकली दूर हैं, लेकिन अब भी कनेक्शन से कम्प्लीटली फ्री नहीं हुए हैं। वो आपसे बात भी कर रहे हैं, या अगर बात हो रही है तो डिफेंसिव टोन में अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश, या आपसे इमोशनली दूर रखकर अपने हार्ट को हैंडल करने की स्ट्रगल चल रही है उनके लाइफ में। ये इंसान आपसे इमोशनली जुड़े थे और अब भी हैं। आपने या किसी सिचुएशन ने उन्हें डीपली हर्ट किया। उनका करेंट एनर्जी यही है, मैं इमोशनली हर्ट हूँ, इसलिए मैं अपने इमोशन से भी लड़ रहा हूँ।
मैं किसी को दोबारा इतना क्लोज नहीं आने दूंगा जब तक मैं रेडी ना हो जाऊं। उनका ईगो हर्ट और सेल्फ प्रोटेक्शन मोड अभी एक्टिव है। अगला कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड तब आता है जब कोई मेंटली और इमोशनली थक चुका होता है और अब उसे ब्रेक चाहिए। वो अभी एक्टिवली कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ सोच रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं। ऐसा लगता है उनका सिस्टम दिल और दिमाग दोनों में है ओवरलोड हो चुका है और अब वो इमोशनली शट डाउन मोड में है। आपके लिए फीलिंग्स अभी भी है लेकिन वो उनसे डील नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने टेम्पोररी पॉज ले लिया है। वो शायद आपसे कांटेक्ट में नहीं है या अगर है तो बहुत लिमिटेड। उनका एटीट्यूड हो सकता है मुझे अकेले रख कर सोचना है, मैं अभी इमोशनली रिएक्ट नहीं कर सकता, मुझे शांति चाहिए, मैं हर्ट हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे क्लियरिटी चाहिए लेकिन तभी मिलेगी जब मैं अपने आप के साथ रहूँगा। वो पर्सन आपसे इमोशनली जुड़े हुए थे, हर्ट हुए, दिल टूटा, आप या सिचुएशन से इमोशनली दूर हो गए, अपने आप को इमोशनली प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अब चुपचाप अपने आप को मेंटली और इमोशनली हील कर रहे हैं। वो इस वक्त ना कोई डिसीजन ले रहे हैं ना एक्शन, बस खुद के साथ टाइम बिता रहे हैं। यस, वो आपसे डीपली कनेक्टेड हैं, उनका दिल टूटा, चाहे आपकी वजह से, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से। अभी वो इमोशनली ब्लॉक हैं, नफरत नहीं पर हर्ट हुए हैं। आपके लिए स्टिल अटैचमेंट है लेकिन वो उस पेन को प्रोसेस कर रहे हैं। आपसे दूर होकर वक्त चाहिए, स्पेस चाहिए, हीलिंग चाहिए उनको। इस वजह से वो थोड़े से आपसे दूर हुए हैं लेकिन आपको छोड़ के नहीं गए हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड यही बताता है कि वो अब पर्सन इमोशन से जुड़े लॉजिक में शिफ्ट हो गए हैं। दिल तो पहले लगा चुके थे पर अब वो दिमाग से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार्ड दिखाता है कि स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज है, इमोशनल सेल्फ प्रोटेक्शन है। वो पर्सन अब सोच रहे हैं मैं अब इमोशनल फूल नहीं बनूंगा। वो यही सोच रहे हैं मुझे इमोशनली हर्ट किया गया, अब मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। मैं अब हर चीज़ को क्लियरली देख रहा हूँ बिना इमोशंस के, फिल्टर के। वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं लेकिन अब बिना इमोशंस के रिएक्शन दिए। उन्होंने अपने इमोशंस कट ऑफ किए हैं टेम्पोररीली और परमानेंटली, या उनकी हीलिंग पे डिपेंड करता है। आपके लिए फीलिंग्स थी, स्ट्रॉन्ग थी लेकिन अब वो डिस्टेंस पे हैं और इमोशनली गार्डेड हो गए हैं। आप उनसे कांटेक्ट करें तो वो आपको वर्ड्स को एनालाइज करेंगे ना कि फील। उनका इनर वॉइस हो सकता है मुझे अब क्लियरिटी चाहिए, ड्रामा नहीं। अगर सच्चा कनेक्शन है तो सामने वाला मुझे रिस्पेक्ट करेगा और इमोशनली हॉनेस्ट होगा। उनका हार्ट अभी भी उस पास्ट पेन को याद करता है लेकिन उनका माइंड अब कंट्रोल ले चुका है। वो पर्सन अब इमोशनली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, बाउंड्री सेट कर रहे हैं। ये लव रीडिंग अब एक ऐसे मोड़ पे आ गया है जहाँ वो अभी भी केयर करते हैं आपको लेकिन उस केयर को एक्सप्रेस नहीं करेंगे जब तक
उन्हें लगता है कि ये सेफ नहीं है, तब तक अगर आप ट्रस्ट करना चाहें तो आपको क्लियर, होनेस्ट एंड इमोशनली मैच्योर कम्युनिकेशन दिखानी पड़ेगी। अगला कार्ड है द डेविल। ये कार्ड यही दिखाता है कि उनका आपसे टूट नहीं पा रहा इमोशनल या एनर्जेटिक बॉन्ड। उन्होंने या आपने इस कनेक्शंस में कुछ अनहेल्दी डायनामिक एक्सपीरियंस किए हो। ऐसा कनेक्शन जहां छोड़ना मुश्किल हो जाए, चाहे दर्द हो या कन्फ्यूज़न। वो आपके बारे में अब भी सोच रहे हैं, दिल और दिमाग दोनों से। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मूव ऑन कर लिया। इस कार्ड से लगता है कि चाहे उन्होंने साइलेंस चॉइस किया हो और कोल्ड बन गए हो, अंदर से वो अब भी इमोशनली बंधे हुए हैं आपसे। उनका सोच यही है, मैं इस कनेक्शंस को छोड़ना चाहता हूँ पर मैं छोड़ नहीं पा रहा। मैं हर्ट हूँ पर मैं फिर भी उसी के बारे में सोच रहा हूँ। उनका अटैचमेंट आपके साथ अभी भी फिजिकल या एनर्जेटिक लेवल पे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इमोशनली वो खुद भी इस से थक चुके हैं। आप दोनों का कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन हेल्दी भी नहीं रहा। दोनों तरफ से इमोशंस इंटेंस है पर क्लियर नहीं। ये एक ऐसा बंधन बन गया है जो इमोशनल है। वो आपसे इमोशनली बंधे हुए हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न और इमोशनली ब्लॉक भी है। आप दोनों के बीच में लव, पेन, ईगो, साइलेंस, ऑब्सेशन का कॉम्बिनेशन चल रहा है जो किसी कार्मिक साइकिल का पार्ट है। अब आया है 9 ऑफ पेंटिकल जो फ्रीडम, सेल्फ वर्थ और इमोशनल इंडिपेंडेंस का कार्ड है। उनकी सोच यही है, मुझे अब अपने आप पर ध्यान देना है। मैं इमोशनली थक चुका हूँ, अब मुझे अपनी पीस और स्टेबिलिटी चाहिए। ये कार्ड दिखाता है कि अब वो अपने आप को इमोशनली रिबिल्ड कर रहे हैं, इमोशनल डिपेंडेंसी से निकल रहे हैं, अपनी वैल्यू और स्ट्रेंथ वापस पा रहे हैं। उनकी फीलिंग आपके लिए यही है, रिस्पेक्ट अब भी है आपके लिए, लेकिन अब वो अपने लिए सोच रहे हैं, ना कि सिर्फ इस कनेक्शन के लिए। ये कार्ड बताता है कि वो चाहते हैं कि अगर रिलेशनशिप हो तो हेल्दी और बैलेंस हो, अगर नहीं हो सकता तो वो अपनी डिग्निटी के साथ अलग रहना प्रेफर करेंगे। वो सोच रहे हैं, मैं उससे इमोशनली जुड़ा हूँ, लेकिन मैं खुद को उस पेन से आज़ाद करना चाहता हूँ। मैं डिज़र्व करता हूँ पीस, स्टेबिलिटी और अपनी स्पेस। मैं अब किसी भी कनेक्शन में अपनी वैल्यू कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। वो अब क्लियरिटी से देख रहे हैं कि उनकी लाइफ का बैलेंस उनके खुद के हाथ में है। अगर आप उनकी लाइफ में वापस आते हो तो वो चाहेंगे कि इस बार इक्वल, स्टेबल और सेल्फ रिस्पेक्टिंग कनेक्शन हो। उनकी हीलिंग जर्नी एक्टिव है, उनका अटैचमेंट अब भी है पर वो उस अटैचमेंट से फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं डिग्निटी के साथ। अगर आप वापस उनके लाइफ में आना चाहते हैं तो वो तभी एक्सेप्ट करेंगे अगर कनेक्शन में इमोशनल मैच्योरिटी हो, टॉक्सिक पेरेंट्स ब्रेक हो चुका हो और दोनों लोग सेल्फ रिस्पेक्टिंग और हील्ड हो। द स्टार। ये
कार्ड यही दिखाता है कि अब उनके अंदर होप वापस आ रही है। वो अपने अंदर का ट्रस्ट, सॉफ्टनेस और इमोशनल ओपन से धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। इस कार्ड का मैसेज सिंपल है। जब सब कुछ टूट गया था तब भी एक रोशनी बची थी और मैं उस रोशनी को दोबारा पा रहा हूँ। अब उनकी फीलिंग्स पॉजिटिव या टॉक्सिक नहीं बल्कि हीलिंग और स्पिरिचुअल हो रही है। आपके लिए उनका दिल कह रहा है, मैं उस इंसान से अब भी जुड़ा हूँ। वक्त ने मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है। मैं अब क्लियरिटी से देख सकता हूँ। मुझे अपने पास्ट से ऊपर उठना है और अगर कनेक्शन सच्चा था तो वापस आएगा, लेकिन इस बार पीस के साथ। वो अब पास्ट के पेन से ऊपर उठने के लिए रेडी हैं। उनके अंदर ट्रस्ट और रियूनियन का प्रोसेस चालू हो गया है। अब उनके अंदर उन्होंने बहुत दर्द देखा और आपकी याद अब भी उनके दिल में है, लेकिन अब वो उस पेन को लाइट में बदल रहे हैं। उनके अंदर से टॉक्सिसिटी निकल रही है और क्लियरिटी आ रही है। द स्टार बताता है कि अब वो इमोशनल मैच्योरिटी के लेवल पर पहुंच रहे हैं जहां आप दोनों का रियूनियन हो सकता है या फिर क्लोजर भी मिल सकता है आपको बिना बिटरनेस के। टेम्परेंस ये कार्ड यही बताता है कि अब वो इमोशनली स्टेबल हो रहे हैं। द स्टार ने उनके दिल को हील किया और अब टेम्परेंस दिखाता है कि वो अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली। उनकी एनर्जी अब पीसफुल हो रही है, ना ओवरली इमोशनल ना डिटेस्ट। उनका दिल आपके लिए अब भी ओपन है, लेकिन अब वो एक्सट्रीम रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। प्यार और पेन दोनों का एक्सपीरियंस उन्होंने किया है और अब वो समझ चुके हैं कि अगर ये कनेक्शन कंटिन्यू होता है तो सिर्फ तब जब दोनों लोग बैलेंस में हो। वो रिकन्सिलिएशन के लिए ओपन हो रहे हैं, लेकिन तभी जब दोनों तरफ से पेशेंट, मैच्योरिटी और हीलिंग हो। वो सोच रहे हैं, मुझे ना पास्ट में जाना है ना फ्यूचर की चिंता करनी है। अगर हमारे बीच कुछ था तो उसे दोबारा बोल्ड करने में समय लगेगा और मैं उसके लिए रेडी हूँ। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा। मैं अब समझ चुका हूँ कि हर कनेक्शन में ग्रोथ का वक्त आता है। टेम्परेंस दिखाता है कि यस, रिकन्सिलिएशन होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ये एक स्पिरिचुअल फेस है एंड रिब्यूल्ड एनर्जी है। अगर आप दोनों फिर से जुड़ते हैं तो वो कनेक्शन पुराने पैटर्न से अलग होगा, जैसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल, ज़्यादा इमोशनली बैलेंस और स्लो बट जेन्युइन होगा। पास्ट का पेन उन्होंने प्रोसेस किया आपके लिए। अब भी उनके दिल में सॉफ्टनेस है, लेकिन अब वो इम्पल्सिव ईगो या इमोशनल ड्रामा से बाहर आ गए हैं। अगर आप दोनों फिर मिलते हैं तो एक नया वर्जन बनेगा, ज़्यादा बैलेंस, स्केयर्ड और इमोशनली बैलेंस के साथ जुड़ेगा। 2 ऑफ कप्स ये कार्ड यही बता रहा है कि ये रिश्ता अभी भी दिल से जुड़ा हुआ है। ये इंसान अब आपको इमोशनली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जो भी हर्ट, डिस्टेंस या ईगो था
उस सब के बाद वो अब क्लियरिटी से देख पा रहे हैं कि ये बॉन्ड सच्चा था, सच्चा है। ये कार्ड दिखाता है मैच्योर लव, रिस्पेक्ट और इमोशनल बॉन्डिंग का। उनका दिल अभी भी सोचता है मुझे उस इंसान के साथ फिर से इमोशनली कनेक्ट करना है, लेकिन इस बार क्लियरिटी और बैलेंस के साथ उनकी फीलिंग आपके लिए यही है। अब भी दिल से प्यार करते हैं और अब ये प्यार पॉजेसिव और कंफ्यूज नहीं, मैच्योर और म्यूचुअल होने के लेवल पर पहुंच रहा है। उनका सोच यही है, मैं रेडी हूँ खुद को खोलने के लिए। अगर उससे भी मेरे लिए वही फील होता है तो शायद हम दोबारा एक हो सकते हैं। उनकी सोच यही है, अगर हमारे बीच सब कुछ गिर गया था तो अभी कुछ था जो कभी गया नहीं। मैं अब उससे दिल से और इमोशनली समझने के लिए रेडी हूँ। मैं इस कनेक्शन को एक नया बैलेंस तरीके से वापस जीना चाहता हूँ। वो अब भी आपको चाहते हैं, लेकिन अब एक नई एनर्जी के साथ। आप दोनों का कनेक्शन कार्मिक से स्पिरिचुअल बन गया है। जो पहले पेन था उसने दोनों को इमोशनली ग्रो किया। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड यही कह रहा है कि वो सोच रहे हैं मैं अब उस पेन से आगे बढ़ना चाहता हूँ। जो भी दर्द था मेरे अंदर अभी और इस कनेक्शन में, मैं उसे पीछे छोड़ रहा हूँ। अब सिर्फ पीस चाहिए। ये कार्ड दिखाता है कि वो इमोशनली मैच्योर फेस में इंटर कर चुके हैं, जहां वो या तो आपके साथ मिलके पास्ट हर्ट से निकलना चाहते हैं या फिर आप दोनों के लिए पीसफुल मूव ऑन करना चाहते हैं, बिना ब्लेम, बिना टॉक्सिसिटी के। उनकी फीलिंग आपके लिए यही है। वो पर्सन सोच रहे हैं मैं चाहता हूँ कि हम दोनों सेफ और इमोशनली हेल्दी जगह पे पहुँचे जाएं, जहाँ साथ हो या अलग। वो पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों पास्ट से निकलकर एक नई शांति भरी फेस में इंटर करें। अगर रिकन्सिलिएशन हो रहा है तो ये कार्ड दिखाता है वो आपसे इमोशनली जुड़े हुए फील करते हैं। प्यार अब भी है, लेकिन वो चाहते हैं कि अब रिलेशनशिप पीस और अंडरस्टैंडिंग पर बेस हो। चाहे आप दोनों एक साथ हो या अलग अलग, वो दोनों हाथों में पीस प्रेफर करते हैं। अगला कार्ड है द सन। ये कार्ड तब आता है जब सब कुछ समझ में आ चुका हो और अब दिल और दिमाग दोनों एक हो गए हो। नो मोर कन्फ्यूज़न, नो मोर डार्कनेस। उनकी फीलिंग आपके लिए यही है। वो अब सच में क्लियरिटी के साथ देख पा रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू रखते हो। प्यार अब भी है, लेकिन अब वो चाइल्डिश या टॉक्सिक नहीं, क्लियर, कॉन्फिडेंस और इमोशनली सेफ हैं। वो यही सोच रहे हैं मुझे पता है मैं किससे प्यार करता हूँ, मुझे आपके साथ होने में हैप्पीनेस फील होता है। अब मैं इमोशनल क्लियरिटी के साथ कनेक्शन चाहता हूँ, बिना ड्रामा, बिना कन्फ्यूज़न के। द सन कह रहा है वो सब गुजर गया, अब सिर्फ सच्चाई, लाइट और हैप्पीनेस का वक्त है। और वो अब सोच रहे हैं मैं अब क्लियरिटी देख सकता हूँ, मैं अपने पास्ट एक्शन को समझता हूँ। अगर मुझे फिर से मौका मिले मैं इस रिश्ते को नेचुरल करूँगा।
यस, उनका प्यार अब मैच्योर हो चुका है और अब वो चाहते हैं कि अगर आप दोनों फिर से जुड़ते हैं तो वो कनेक्शन सच्चाई और खुशी पर बेस्ड हो, न कि फियर, साइलेंस या पास्ट पेन से। अगला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये यही दिखा रहा है कि ये पर्सन इस रिश्ते पर मेहनत कर रहे हैं कि ये रिश्ता और भी अच्छा कर पाए और ग्रो करे। और अगला और लास्ट कार्ड है द हेरोफेंट और ये रही आपकी लव रीडिंग का फाइनल और सबसे गहरा कार्ड। और सच कहूँ, क्या परफेक्ट एंडिंग है। ये कार्ड आना बताता है कि वो रिश्ता जो सिर्फ इमोशंस तक सीमित नहीं बल्कि स्पिरिचुअल और सोसाइटियल दोनों लेवल पे स्ट्रॉन्ग है। उनका प्यार अब मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और स्केयरनेस के लेवल पे पहुंच चुका है। वो आपके साथ कमिटेड करने के लिए रेडी हैं। इमोशनली सेफ और स्पिरिचुअली एलिगेंट कनेक्शन चाहते हैं जिसमें सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, रिस्पेक्ट और लॉन्ग टर्म विज़न हो। उनकी सोच यही है, मैं इस इंसान के साथ सिर्फ प्यार नहीं करना चाहता, मैं उस प्यार को हुनर भी करना चाहता हूँ। अगर मुझे मौका मिले तो मैं इस रिश्ते को एक सिक्योर कमिटमेंट में बदलना चाहता हूँ। अब सब कुछ समझ आ गया है। ये सिर्फ एक इमोशनल फेस नहीं था, ये एक स्पिरिचुअल टेस्ट था और मैं अब उस लेवल तक पहुंच गया हूँ जहाँ मैं इस लव को वैल्यू करता हूँ। उनका दिल आपके लिए यही फील करता है, वो आपसे प्यार करते हैं, वो इमोशनली मैच्योर हो चुके हैं और वो आपके साथ एक स्केयर्ड कमिटेड कनेक्शन चाहते हैं। अगर आप भी उस लेवल तक रेडी हो, ये कनेक्शन कार्मिक साइकिल से गुजरा है, हीलिंग और रियलाइजेशन से निकला है और अब क्लियरिटी और डिवाइन डायरेक्शन में आ गया है। यस, ये कनेक्शन एक लॉन्ग टर्म स्केयर्ड पार्टनरशिप बन सकता है। तो ये रही आज की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके दिल को छू गई हो तो यूनिवर्स को शुक्रिया कहना मत भूलिए। यूनिवर्स से यही दुआ है कि जो आपके दिल में है वही आपके जीवन में भी साकार हो। अगर इस रीडिंग ने आपसे जुड़ाव महसूस कराया तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आप सबके लिए लाती रहूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।